79 साल के वीएसआर मूर्ति के सफलता की इस अद्भुत कहानी में हम जानेंगे कीमोथेरेपी के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में। आयुर्वेद से कैसे उन्होंने 5 महीनों में रेक्टम कैंसर पर जीत हासिल की। वीएसआर मूर्ति 79 साल के एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और एक अनुशासित जीवन की मिसाल हैं। अपने पूरे परिवार में उन्होंने हमेशा हानिकारक चीजों से दूरी बनाए रखी है। 2002 में रिटायरमेंट के बाद वो अमीरपेट हैदराबाद में रहते हैं। मेरा नाम वीएसआर मूर्ति है। मैं 79 साल का हूँ और मेरी 5 बेटियां भी हैं। उन सब की शादी हो चुकी और वे खुशी से रह रही हैं। मेरी माँ का देहांत 100 साल की उम्र में हुआ। मैंने अपनी जिंदगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समर्पित कर दी और सालों तक ओडिशा में काम किया और फिर 2002 में रिटायर होने के बाद हैदराबाद में सेटल हुआ। मूर्ति जी जीवन की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करके अपना बाकी का समय आनंद से बिता रहे थे। तभी अचानक से उनके सुखी जीवन में रेक्टम कैंसर नाम का एक अनदेखा संकट आ गया और उनका जीवन बदल गया। अक्टूबर 31, 2022 को मूर्ति जी ने रोजाना की तरह अपने दिन की शुरुआत की और अपने रोज के काम करके बस निकलने ही वाले थे। उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन अचानक से रेक्टम ब्लीडिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते उनके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। 31 अक्टूबर 2022 को आज से ठीक 1 साल पहले मेरे रोजाना कामों के बाद एक बेचैनी सी हुई। मुझे हैवी ब्लीडिंग का एहसास हुआ मेरे रेक्टम से। और रेक्टम ब्लीडिंग तो पाइल्स होने पर होता है, पर ऐसा कुछ नहीं था मुझे। पर मुझे 2 बार ब्लीडिंग हुआ, इसलिए कपड़े भी 2 बार बदलने पड़े मुझे। फिर मैंने सोचा पाइल्स के लिए जो ट्यूब यूज करते हैं उसी को यूज करूं। उस ट्यूब का नाम था स्मूथ और स्मूथ यूज करने के बाद ब्लीडिंग कंट्रोल में आ गई। कैंसर की इस महामारी ने मूर्ति जी के जीवन में एक अनदेखे संकट की तरह प्रवेश किया। ये कैंसर उन्हें कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये एक रहस्य रह गया। दूसरे दिन शाम को फिर मैंने एक जनरल सर्जन से चेकअप करवाया और चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि ये ना तो फिशर है ना तो पाइल्स है, ये तो पॉली बी है। उसी निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोलोनोस्कोपी करवानी होगी और उसके बाद मुझे बायोप्सी भी करवानी होगी। हमने कोलोनोस्कोपी करवाई। 5 दिन बाद मिले बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि मुझे ट्यूमर है रेक्टम का, यही पता चला था। बात की संजीदगी को समझते हुए उस जनरल सर्जन ने मुझसे कहा कि चूंकि ये एक ट्यूमर है, बेहतर होगा कि मैं किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से जाकर मिलूं, और उन्होंने मुझे एक ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर भी किया। ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने पर उन्होंने मुझसे पेट स्कैन करवाने की सलाह दी। ऑन्कोलॉजिस्ट के सलाह के आधार पर उन्होंने एक बायोप्सी टेस्ट करवाई और 1 महीने में पता चला कि वो रेक्टम कैंसर की क्रिटिकल स्टेज पर थे। होल बॉडी पेट स्कैन करवाया मैंने और वो होल बॉडी पेट स्कैन के बाद उसकी रिपोर्ट दिसंबर में आई। पेट स्कैन की रिपोर्ट को जब मेरे डॉक्टर ने देखा तब उन्होंने मुझे एक विशेष प्रक्रिया करवाने की सलाह दी। जिस प्रक्रिया में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि आपको एनेस्थेशिया देने के बाद उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इंजेक्शंस मेरे शरीर में डाल के सारे फ्लूइड्स एक्सट्रैक्ट किए 5 जगह से। फ्लूइड्स को निकालने के बाद उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट्स दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आई और ये साबित हुआ कि मुझे रेक्टम का कैंसर है। और चूंकि मेरी परिस्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए हमने अपनी बड़ी बेटी को कॉल किया और जाहिर सी बात है वो घबरा गई। उसने पूछा कि कैंसर किस स्टेज पर है, पर हमें कभी भी ये नहीं बताया कि कैंसर कौन से स्टेज में है। सिर्फ ये बताने में आया कि कंडीशन क्रिटिकल है। अपने कैंसर डायग्नोसिस के बारे में जानकर मूर्ति जी ने अपने परिवार से कहा कि उन्हें कोई सर्जरी या कीमोथेरेपी नहीं करवानी है। मैं इस उम्र में सर्जरी के तो बिल्कुल ही खिलाफ था, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इतनी सारी ट्यूब्स डालना, हिल ना पाना, मैं बिल्कुल खिलाफ था। तो ऑपरेशन तो होना ही नहीं था, ये तो मैंने तय कर लिया था।
और मैंने कीमो लेने से भी मना कर दिया मेरी उम्र की वजह से। शुरू के 6 महीनों की रेडिएशन के लिए मान जाने के बाद मूर्ति जी कीमोथेरेपी के बारे में सोचने लगे थे और कीमो के पहले सेशन के बाद ही उन्हें कमजोर महसूस होने लगा। तो जनवरी 2023 में मेरे लिए 6 दिन के रेडिएशन को शेड्यूल किया गया था और फिर 15 जनवरी को ये तय हुआ कि कीमोथेरेपी भी देनी है। मैं पहले सेशन के लिए मान गया, ये जानते हुए कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हेयर लॉस, पर सब कुछ जानते हुए सब कुछ अच्छा गया। और फिर कीमोथेरेपी के दूसरे राउंड के बाद 7 दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सही था, मगर फिर सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। पेट में असहनीय दर्द होने लगा, मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और मैं कमजोर होने लगा। खा नहीं पा रहा था, खाना भी नहीं पचा पा रहा था। उल्टी के साथ डायरिया, मतलब अनकंट्रोल्ड डायरिया शुरू हो गया। और फिर चीजें इतनी बुरी हो गई कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। पर मेरी हालत इतनी खराब होने के बावजूद भी मैंने हॉस्पिटल जाने से मना किया। बेकाबू दस्त होने के बावजूद भी मैंने हॉस्पिटल के लिए मना कर दिया था। हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, मैं काबू ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल था। अपनी इन चुनौतियों और पीड़ा के बीच मूर्ति जी आयुर्वेद को एक आखिरी उपाय के तौर पर अपनाने के बारे में सोच रहे थे। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। यूट्यूब और गूगल पर बहुत ढूंढने के बाद वो पहुंचे पुनर्जन हॉस्पिटल, हैदराबाद की एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी। और इस तरह एक नई आशा के साथ मूर्ति ने पुनर्जन के साथ अपने नए सफर की शुरुआत की। मेरे एक दोस्त डॉक्टर रमन राव, जो मेरे क्लासमेट भी थे, उन्होंने मुझे कीमोथेरेपी के खिलाफ सलाह दी। उससे होने वाले सारे साइड इफेक्ट्स को देखते हुए उसने कहा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं, पर अच्छा होगा एक बार आयुर्वेदिक उपचार ट्राई करके देखो। तो फिर हमने शुरू किया गूगल पर सर्च करना, बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तलाश करना, और गूगल के मुताबिक जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हॉस्पिटल था, जहाँ पर हमें वहाँ का एड्रेस, वहाँ का फोन नंबर और एक इंट्रोडक्शन भी मिला तनिकेला भरनी के द्वारा। 16 फरवरी के दिन मेरी 2 बड़ी बेटियां उस हॉस्पिटल में गईं। वो डॉक्टर से मिली और उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स दिखाई और पेट स्कैन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने हर महीने के लिए बायोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ये एक कैंसर तो है ही। उन्होंने बताया कि क्या, कब लेना है और कितना, और ये भी बोला कि उन्हें तुरंत कॉल किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो हमें बोला गया था कि उन्हें कॉल करने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट के दौरान। हमने भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें कॉल करेंगे। तो मेरी दवाइयाँ सारी मुझे 17 फरवरी को मिली। 16 फरवरी को मेरी बेटियां वहाँ गई थी। 17 फरवरी को मेरी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट शुरू हुई और सिर्फ एक ही महीने के अंदर मैंने अपनी शक्ति और फुर्ती वापस पाई। मार्च और अप्रैल के दौरान मैं वापस हॉस्पिटल गया और उन्होंने कहा था वैसे ही दवाइयाँ लेता रहा, और यही मेरी पूरी ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है। पुनर्जन आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल ने एक अद्भुत चमत्कार किया, वो भी केवल 5 महीनों के अंदर। पुनर्जन ने कैंसर जैसी महामारी को हराया और मूर्ति जी के जीवन को जिताया। अगस्त में जब उन्होंने दोबारा से सारी टेस्ट करवाई, एक खुशखबरी मिली। उनका कैंसर अब नहीं बढ़ रहा था। उनके परिवार ने महसूस किया जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। वीएसआर मूर्ति जी की पत्नी विजय लक्ष्मी जी ने खुशी से अपना आभार व्यक्त किया और ये प्रार्थना की कि पुनर्जन आयुर्वेद हॉस्पिटल इसी तरह चलता रहे। मेरा नाम विशालाक्षी है और मेरे पति का नाम है श्री वेदुला श्रीराम मूर्ति। आयुर्वेदिक उपचार लेने के बाद मेरे पति को पहले की तरह ही ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस होता है। पहले की तरह ही एक्टिव हो गए हैं। अब वो बहुत खुल के अपने रोज के काम कर पाते हैं और बहुत स्फूर्ति से पूजा पाठ में भाग लेते हैं। अब हर चीज वो बहुत खुलकर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि पुनर्जन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे हमेशा। उनकी बड़ी बेटी का कहना था कि पुनर्जन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने अपने पिता में एक अच्छा सुधार देखा, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। उन्होंने अपनी खुशी को व्यक्त किया, जो थी उनके पिता को पहले जैसा देखना। उन्हें बहुत तकलीफ होती थी केमोथेरेपी के बाद। वो वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर उन्हें डायपर्स भी पहनने पड़े। उसके बाद हमें पुनर्जन हॉस्पिटल के बारे में यूट्यूब पर पता चला। मेरे पिता ने और हमने इसके बारे में फिर आगे रिसर्च किया। मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है, हम बहनें ही हैं, तो बड़ी बहन के नाते मैंने अपनी बाकी बहनों से कांटेक्ट किया
और यहाँ उपचार के लिए आए। मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि चलिए ट्राई करके देखते हैं। हम जानते थे कि ये सब भगवान की ही इच्छा है और हमने इस उपचार के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में मेरे पिता बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी करने लगे और पहले से बहुत बेहतर हो गए। 2 महीने तक मैं ही उनके पास थी। रोज उनकी पीड़ा को देखना, उनकी स्किन में होता हुआ बदलाव और उनकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव, ये सब देखने के बाद भी मैं आशावादी रही और डटी रही। मैंने अपने पिता से कहा कि आप जीत गए। कैंसर आसानी से ठीक नहीं होता, लेकिन जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनमें भगवान की शक्ति होती है और प्रकृति की दैविक ताकत से ही वो बिल्कुल ठीक हो पाए। पुनर्जन आयुर्वेद का हम धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटी उमा कहती है कि मेरा नाम है उमा माहेश्वरी, मेरे पिता VSR मूर्ति। उनकी कीमोथेरेपी, उसके बाद उनकी शारीरिक और मानसिक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके बाद हमें लगा कि वो कभी ठीक भी होंगे या नहीं। कीमोथेरेपी के बाद उनकी हालत बद से बदतर होती गई, जिसके कारण हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढे और पुनर्जन आयुर्वेदा का पता चला। और जब हमने वहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो पहले जैसे होने लगे थे और ये देखकर हम वाकई बहुत खुश थे और हम उतनी ही खुशी से आयुर्वेदिक मेडिसिन का समर्थन करते हैं कि वो वाकई में काम करती है। मियापुर में स्थित ये हॉस्पिटल स्पेशलाइज करता है कैंसर के उपचार में और इनके रिजल्ट्स वाकई बहुत ज्यादा अद्भुत हैं। मैं तहे दिल से इसे रिकमेंड करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का मेरे पिता की हालत में सुधार के लिए। पुनर्जन आयुर्वेदा आशा की एक नई किरण है जिसने बहुत से चमत्कार किए हैं बहुत सी जिंदगियों में। VSR मूर्ति जी के मामले में आयुर्वेद ने न केवल उनके निजी जीवन को बेहतर किया बल्कि उनके परिवार को भी खुशियाँ पहुँचाई। इसका प्रभाव किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। विजय लक्ष्मी जी का जय पुनर्जन कहना हम सभी के कानों में गूंज रहा होगा, क्योंकि वो दुनिया में आयुर्वेद की घोषणा बनेगा। ये बताती है VSR मूर्ति की कहानी। उनकी जीत का झंडा लहराकर हमें बताता है कि प्रकृति के पास हर मुश्किल का जवाब है।